नॉर्मल आदमी क्या कर सकता है अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए? जिन लोगों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, जैसे कि जो लोग कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या फिर मैक्सिमम टाइम अपना स्क्रीन पे यूज़ मतलब स्क्रीन पे देते हैं। Why this Hollywood and Bollywood celebrities do not wear glasses? सबकी आंखें तो अच्छी नहीं होती है, ऑब्वियसली वो भी मतलब उनकी भी एज हो रही है, बहुत सारे एक्टर्स 40 के ऊपर है तो उनको भी ऑब्वियसली चश्मे तो लगते हैं। जो मुझे याद है, आई थिंक इंडिया में शाहरुख खान इज़ द वन हुज अंडरगॉन लेसिक सर्जरी एंड What is blind certificate? अगर किसी इंसान को प्रूव करना है कि वो अंधा है, तो इसके लिए ब्लाइंड सर्टिफिकेट होता है एंड हाउ टू ऑब्टेन दैट? ब्लाइंडनेस आपको नहीं मिलेगा मोदी जी बिकॉज कौन सा यू नो ग्लासेस यूज करते हैं? आई डोंट I honestly don't know, but whatever he's using, it looks good on his face. That's what I'll tell you. डेफिनेटली। बट अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम, कोई इचीनेस नहीं है, कोई रेडनेस नहीं है, फिर भी मुझे डॉक्टर के पास विजिट करना है आई के लिए? Definitely करना चाहिए. People who travel very frequently, either people who travel from two wheelers, bikes, वो क्या कर सकते हैं अपने आईज को क्लीन करने के लिए आफ्टर अ हेक्टिक डे? So the best way, टू व्हीलर वाले जो पीपल है वो अपनी आंखों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? Hello and welcome to the next episode of Hustlers in Town. Today we have with us Dr. Dimple Shah, who is an ophthalmologist. We will know about her profession and what she does and also her background. Dr. Dimple, how are you feeling today with us at Hustlers in Town? And please give us your short introduction. Hi Harsh, and thank you so much for the invitation. It feels great to be a part of this talk. My name is Dr. Dimple Shah and I am consultant ophthalmologist at Urmil Hospital. Urmil Hospital is working in Vapi since last 35 years, and we have been providing services in skin, Medicare and eye. Fine. So starting with the very basic questions, Dr. Dimple. आपको ऐसा लगेगा कि बीइंग अ डॉक्टर ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं क्या लोगों को, बट बिलीव मी होते हैं. व्हाई डू वी ब्लिंक? ओके, सो ब्लिंकिंग हमारी जो आँख का एक नेचुरल एंड नॉर्मल रिस्पॉन्स है. हम ब्लिंक इसके लिए करते हैं, जो आँख में पानी बनता है उसको हमारे आँखों के सामने इवनली स्प्रेड हो सके, सो दैट द टीयर फिल्म कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द डस्ट, एनवायरमेंट, एलर्जेंस. एंड ऑल्सो जो पानी का लेयर हमारे आँख के सामने बनता है, इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट टू योर कॉर्नियाज, यानी जो हमारी काली की है. सो ब्लिंकिंग की वजह से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है हमारी आंखों को. Okay, got it. So why our eyes turn red when people cry? जो हमारे आंखों के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, वो कोई भी इमोशनल सिचुएशन में जब हम रो रहे होते हैं या हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो वो डायलेट हो जाती है, एंड दैट इज़ वाई इट लुक्स मोर रेड व्हेन यू क्राई. Mhm. So whenever usually anyone wake up or when I wake up, थोड़ा टाइम मुझे लगता है एडजस्ट होने में, मैं धुंधला थोड़ा सा देखता हूँ, उसके बाद आई फील फ्रेश. सो व्हाई डज दैट हैपेंस? मेरा आँख रीसेट होने के लिए टाइम ले रहा है या एग्जैक्टली क्या होता है उस समय? सो इट इज़ नॉट, आपका आँख रीसेट होने में टाइम नहीं ले रहा है. बेसिकली पूरी रात आपकी आँख जो है वो बंद होती है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे आँखों को ऑक्सीजन का जो सोर्स होता है वो एनवायरनमेंट की तरफ से होता है. सो पूरी रात जब आपकी आँख बंद होती है तो थोड़े टाइम के लिए जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ब्लरिंग ऑफ विजन रह सकता है, विच 2-3 बार ब्लिंक करने के बाद आपको नॉर्मली क्लियर दिखने लग जाता है. फाइन, गॉट इट. सो देयर इज अ बिग डिबेट गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर. सो जो लोग ज्यादा काम करते हैं, कम सोते हैं, तो कम सोने की वजह से आंखों पे क्या इम्पैक्ट होता है? कम सोने की वजह से डेफिनेटली आँखों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. आइडियली आपको 6 to 7 आवर्स, मिनिमम 7 आवर्स स्लीप तो आपको लेनी है, एंड इट शुड बी अ साउंड स्लीप. एंड सोने के 1 घंटा पहले आपको आपका स्क्रीन completely ऑफ कर देना है. एंड स्क्रीन डज नॉट मीन जस्ट टीवी, इट इंक्लूड्स मोबाइल, लैपटॉप एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. सो ड्यू टू इनएडिक्वेट स्लीप की वजह से आपकी आंखों में हमेशा एक टायर्डनेस रहेगी, एक ड्राइनेस रहेगा, इरिटेशन रहेगा, रेडनेस रहेगा. सो लैक ऑफ स्लीप कैन डेफिनेटली कॉज मल्टीपल आई इश्यूज. Got it. So for a working professional like ourselves or you,
नॉर्मल आदमी क्या कर सकता है अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए? जिन लोगों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, जैसे कि जो लोग कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या फिर मैक्सिमम टाइम अपना स्क्रीन पे यूज़ मतलब स्क्रीन पे देते हैं, उन लोगों को 20-20-20 रूल फॉलो करना चाहिए, विच एक्चुअली मीन्स कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स यू शुड टेक अ पॉज एंड लुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 फीट फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स. सो दिस इज़ काइंड ऑफ एन आई एक्सरसाइज जो आपको आई स्ट्रेन से बचाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कॉन्शियसली ब्लिंक करना है, एडिक्वेट हाइड्रेशन रखना है, मिनिमम 3 लीटर्स ऑफ वाटर यू शुड ड्रिंक डेली, एंड थोड़ा हेल्दी फूड, हेल्दी न्यूट्रिशन के पास अगर आप ध्यान रखोगे तो योर आई शुड बी फाइन. Okay, got it. So, when I have any problem in my eye, तो मैं डॉक्टर के पास विजिट करूंगा ही. बट अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम, कोई इचीनेस नहीं है, कोई रेडनेस नहीं है, फिर भी मुझे डॉक्टर के पास विजिट करना है आई के लिए? डेफिनेटली करना चाहिए. Why is that? बिकॉज आँख की बहुत सारी ऐसी कंडीशन है हर्ष, जो साइलेंट किलर्स कही जाती है, जिसमें पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है, बट स्लोली उनका विजन कम हो जाता है एंड दे कैन लैंड अप इन ब्लाइंडनेस ऑल्सो. सो देर आर सर्टन कंडीशंस लाइक ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन, जिसमें इनिशियली पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है. सो दीज आर सर्टन कंडीशंस. एंड अदरवाइज ऑल्सो अगर आपकी एज 40 के ऊपर है तो एवरी डॉक्टर एडवाइसेस कि आप अपना रूटीन चेकअप कराइए. सो देयर इज नथिंग डिफरेंट विद द आई एज वेल. देर आर सो मेनी कंडीशंस विच डू नॉट हैव एनी सिम्टम इन द बिगिनिंग, बट they can be treated if you come to the OPDs early. Got it. So, क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए एक डॉक्टर के पास विजिट करने का when it comes to eye? हर पेशेंट का या हर इंसान का अलग होता है. आई वुड से अगर किसी को चश्मे का नंबर है तो एटलीस्ट ईयरली वंस उनका चेकअप होना चाहिए. अगर आप आफ्टर 40s हो तो देन अगेन ईयरली वंस होना चाहिए. अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो देन विद इन फर्स्ट 5 years ऑफ योर डायग्नोसिस आपका फर्स्ट चेकअप होना चाहिए. और अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ हो तो ईयरली वंस आपका मतलब चेकअप होना चाहिए. अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है तो देन द डॉक्टर विल डिसाइड वेदर इट हैज़ टू बी 6 months or 3 months बेस्ड ऑन योर कंडीशन. So it varies to individual, but I would say ideally yearly once is the best time to get your eyes checked. Got it. So my next question is people who travel very frequently, either people who travel from two-wheelers, bikes, वो क्या कर सकते हैं अपने आईज को क्लीन करने के लिए आफ्टर अ हेक्टिक डे? सो पीपल डू यूज गुलाब जल और आई ड्रॉप, वो सारा तरीका सही है? आई वुड नॉट से कि गुलाब जल को आँख में डालना सही है, बिकॉज एज यू नो नथिंग इज़ केमिकल फ्री नाउअडेज. सो द बेस्ट वे, टू व्हीलर वाले जो पीपल है वो अपनी आँखों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट इज़ वेयर प्रोटेक्टिव गॉगल्स. ओके, गॉगल्स विल हेल्प यू reduce hazards by almost 80%. कोई भी डस्ट है, एलर्जन है, धूल मिट्टी प्रदूषण, हर चीज़ से आपको गॉगल्स बचाता है. सेकेंड इज़ हेलमेट. हेलमेट आपके सर को भी बचाएगा और आँख को भी बचाएगा. सो हेलमेट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी आप ट्रैवल करके घर पे आते हो, सो डू कोल्ड फोमेंटेशन. डू नॉट वॉश योर आइज. वॉशिंग आइज इज़ एक्चुअली नॉट वेरी हेल्पफुल. वो आपके टीयर्स को वॉश कर देगा. सो वॉट यू कैन डू इज़, आपको आइस पैक्स जो होते हैं उनको एक अच्छे क्लीन क्लॉथ में रैप करके आप कोल्ड फोमेंटेशन कर सकते हो, या फिर आइस कोल्ड वाटर में एक हैंकरचीफ, क्लीन हैंकरचीफ डिप करके स्क्वीज़ करके अपने आँखों के ऊपर रख सकते हो. देर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग कोल्ड फोमेंटेशन, बट कोल्ड फोमेंटेशन से एक्चुअली बहुत हेल्प मिलता है. सो दैट इज़ समथिंग यू कैन डू. एंड इफ़ यू आर यूजिंग गुलाब जल, व्हाट आई वुड से इज़ कि गुलाब जल को कॉटन के ऊपर डाल के बंद आँखों के ऊपर उस कॉटन को रखिए. बट डू नॉट इंस्टिल एनीथिंग इन योर आई विच योर डॉक्टर हैज़ नॉट एडवाइज्ड. आई हैव सीन मैनी पीपल कि वो गुलाब जल का छोटा सा डब्बा आता है, उसमें एक छोटा होल किया है, डायरेक्टली आँख में ही डालते हैं. Yes, so I don't know, मतलब I don't think that it is the right way to go, because गुलाब जल में भी अभी बहुत सारे chemicals तो है definitely. Yes. Okay, so my next set of question is to childrens. Okay. People, child who are below the age of 14. Okay. बहुत बार हमने देखा है और नॉर्मल कन्वर्सेशन लेमेन को भी बहुत ये क्वेश्चन है
माँ बाप को चश्मा नहीं है फिर भी बच्चे को बहुत ही कम एज से चश्मा आ जाता है, उसका रीजन क्या होता है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इफ़ हेरिडेटरी इज़ नॉट इन योर, मतलब अगर हेरिडेटरी कॉज नहीं है तो भी अभी न्यूट्रिशन पहले जैसा नहीं रहा है। बच्चों का आउटडोर एक्टिविटीज़, आई हैव सीन दिस पोस्ट कोविड, तो बच्चों का आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल कम हो चुका है। विटामिन डी भी बहुत कम रहता है। सो दीज आर सर्टन थिंग्स जिसकी वजह से चश्मे का नंबर आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बच्चे अपनी आई को कंटिन्यूसली रब करते हैं फॉर एनी रीज़न, मतलब वो लोग धूल में जाते हैं, मिट्टी में जाते हैं, उसकी वजह से रबिंग ऑफ आइज कैन ऑल्सो एक्चुअली इंक्रीज योर पावर्स। सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स बट दीज आर सम ऑफ देम। फाइन। सो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट केस कि माँ मम्मी को चश्मा है, पापा को भी चश्मा है, लेकिन बच्चे को चश्मा कभी आया ही नहीं, उसका रीजन क्या हो सकता है? ऐसा भी बहुत बार देखा है मैंने। मे बी बच्चा अपने आँख का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है Fine. या माँ बाप बहुत डरे हुए हैं कि उनके बच्चों को नहीं आना चाहिए, इसीलिए वो ध्यान रख रहे हैं। दे आर नॉट गिविंग स्क्रीन टाइम्स, दे आर टेकिंग द बेबी आउटसाइड फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़, अर्ली मॉर्निंग वॉक्स जिससे उसको विटामिन डी मिले, गाजर खाना है, हेल्दी फ्रूट्स खाना है, हेल्दी वेजिटेबल्स खाना है। वेरी रेयरली यू विल सी बेबीज ईटिंग ऑल दिस, बट मे बी पेरेंट्स आर डूइंग देयर बेस्ट। गॉट इट। सो ये भी मैंने बहुत बार देखा है कि वो हरे घास पे अगर चलोगे तो आँख की रोशनी बढ़ जाएगी, होता है ऐसा? मुझे ऐसा लगता है ना कि उसके पीछे का लॉजिक शायद ये होगा कि हरे घास में चलना है, बेसिकली यू हैव टू गो आउटडोर्स। जितना दूर का डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस आप देखते हो, जितना आपका फोकस दूर होता है, उतना आपका विजुअल स्टिमुलेशन ज़्यादा होता है। सो जैसे हम जिन लोगों को चश्मा है उनको हम बोलते हैं कि बाबा आप अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ाइए। सो घास में चलना इज़ बेसिकली व्हाट, इंक्रीज योर आउटडोर एक्टिविटी। सो मे बी दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस मिथ। ओके, सो इट इज नॉट कि मैं घास पे चल रहा हूँ, चलने से मेरा vision यस, बढ़ रहा है, चलने से नहीं, चलने के लेकिन time पे मैं दूर यस देख जो रहा आप दूर देख रहे हो, जो आप मतलब अर्ली सन रेज को मतलब ले रहे हो, मे बी दैट इज वर्किंग। हूँ। Got it. So again the question related to children's, what should be a average timeline कि कितने टाइम तक एक बच्चे को देखना चाहिए? Either they are studying, ऐसा नहीं है कि हमेशा बच्चे कार्टून ही देखते हैं, now we are in a digital age. बहुत सारा एप्लीकेशन है, बायजूस, वी हैड बायजूस बेसिकली, एंड बहुत सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो पूरा एजुकेशन ही टैबलेट या लैपटॉप पे देते हैं। यस, तो उनको कितने टाइम पे एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए? आइदर व्हाट इज द आइडियल टाइम सजेस्टेड बाय यू? ओके। इससे ज्यादा टाइम तो आप स्क्रीन पे नहीं रख सकते हो अपने बच्चे को। सो मेरे हिसाब से 0 to 2 years के एज में तो स्क्रीन देना ही नहीं चाहिए। ओके, ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। 2 years तक बच्चा इज स्टिल अंडर योर कंट्रोल, मतलब पेरेंट्स कैन कंट्रोल। प्रॉब्लम कब होती है? जब पेरेंट्स आर बिजी एंड दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी एनग्रॉस्ड इन समथिंग, या सेकेंड प्रॉब्लम इज व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, तो स्क्रीन चालू करके उनको खिलाने लग जाते हैं। सो दैट आई थिंक इज नॉट टू बी डन। उनको इफ दे चिल्ड्रन विल नेवर ओवर ईट, मतलब बच्चे उतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो ज़्यादातर ओवर ईट नहीं करते हैं। सो यू आइदर यू इंक्रीज योर एक्टिविटीज़ विद देम, सो उनका स्क्रीन टाइम अपने आप कम हो सकता है। सो 0 to 2 years नो स्क्रीन टाइम, 3 to 5 years आई विल से लेस देन 1 hour, ओके, and after 5 hours maybe you can give some screen time, but there has to be certain rules कि आप फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स ले रहे हो। जैसे मैंने 20-20-20 रूल आपको बताया, आफ्टर एवरी 20 minutes 20 seconds के लिए 20 feet डिस्टेंस पे देखना है। इफ़ दैट इज़ नॉट फिजिबल, आई वुड से एटलीस्ट 1 hour पे आप बच्चे को उठाइए, थोड़ा सा पानी पिलाइए, टेक हिम टू द वॉशरूम, या फिर उनके साथ इंटरैक्ट करिए। इट अदरवाइज ऑल्सो हेल्प देम टू कॉन्सेंट्रेट, just by taking their focus from the screen. If they try to recall whatever they have studied so far, it helps them in their recalling and in their memory as well. So yes, अगर वो frequent blinking कर रहे हैं, frequent breaks ले रहे हैं, उनका hydration अच्छा है, nutrition अच्छा है, so then that should not be a problem. But my advice would be to reduce screen time as much as possible. so I know that you became mother recently, Yes. and I have seen many new mothers कि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा busy हैं, तो just
फॉर द सेक ऑफ कि उनका बच्चा उनको डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए वो फोन दे देते हैं। यस आइदर वाइल ड्राइविंग, आइदर काम से वो आए हैं, वो खाना बना रहे हैं, बिजी है, तो फोन देना मतलब बच्चा चुप हो जाएगा। बट वो सही है, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि आई डोंट थिंक सो वो सही नहीं है, बिकॉज आपका बच्चा इज टोटली रिलायबल, ही इज राइट नाउ, वो आपके ऊपर रिलायबल है और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। सो इवन एज अ वर्किंग मदर ऐसा नहीं है कि मुझे स्ट्रगल नहीं होता है, इट्स नॉट दैट लाइफ इज ऑल रोजेस फॉर मी एज वेल। Being a mother, being a full-time professional, being a doctor, being a surgeon, it is very difficult for me also to manage. But take help. Whoever is ready to help you, just take help. Maybe this is the time when your husbands, when your in-laws, when other family members, because not everyone can afford a nanny. जो भी घर में लोग हैं, अगर वो लोग सब सपोर्ट करते हैं तो then everything can be managed. And एक टाइम के बाद यू गेट, द मोर यू स्पेंड टाइम विथ योर बेबी, द मोर यू नो हिज स्केड्यूल एज वेल। सो आपको एक पता चल जाता है कि ये बच्चा अभी उठेगा, ये अभी खाना खाएगा, ये अभी सोएगा। सो दैट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इफ़ यू आर देयर फॉर दैट बेबी, तो वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। ऑब्वियसली आई हैव सीन पेरेंट्स की जो सब करने के बाद भी सम किड्स आर इरिटेबल, सो दैट इज स्पेशल सिचुएशन। बट स्टिल जितना हो सके उतना स्क्रीन्स को तो अवॉइड ही करना चाहिए। देर आर अदर एक्टिविटीज़, मे बी यू कैन टेक सम टाइम ऑफ, सी दोज वीडियोज़ वेयर हाउ टू एंगेज योर किड्स, तो देन यू विल नो कि घर पे बैठे बैठे आप अपने बच्चों को कैसे एंगेज रख सकते हो। So maybe that is the time when you can go more on YouTube and search for those activities, but keep your kids away from that. Got it. So Dr. Dimple, wedding season India में चालू हो रहा है। Female will use a ton of Makeups. So what is the impact of makeup on our eyes? So makeups, I'll say mascara है या eyeliner है, they are slowly burning your eyelashes. So basically not every makeup will affect your eyes, but there are certain rules that you need to follow. अब ऐसा नहीं है कि हम लोग मेकअप यूज़ नहीं करते हैं, बेसिक काजल है, every girl wants to look beautiful, who doesn't want to look beautiful. So what certain things that you need to follow is कि आपको अपना काजल रात को सोने से पहले आप निकाल दीजिए। टेक ब्रेक्स, मतलब डेली अप्लाई नहीं करना है, बीच बीच में आप ब्रेक लेते रहिए। एंड जितना हो सकता है उतना आप काजल को वाटर लाइन के बाहर यूज़ करिए। लेमन लोगों को वाटर लाइन मालूम होती है कि उसके बाहर अगर आप यूज़ करते हो तो इट विल नॉट क्लॉग द ऑयल ग्लैंड्स, जो ऑयल हमारे टीयर फिल्म को बनाने में हेल्प करते हैं, अगर उसको वो क्लॉग नहीं कर रहा है तो ड्राइनेस के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। एंड नेवर एवर शेयर योर मेकअप। जो आपके आई लाइनर्स हैं, आई से काजल है, मस्कारा है, या वॉटेवर जो भी आप आई मेकअप यूज़ कर रहे हो, डू नॉट शेयर इट विथ एनीवन, बिकॉज दैट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन योर आई। ओके, सो वो जो शादी में मेकअप वाली दीदी एक होती है, या तो हाँ, नहीं, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गिव योर ओन मेकअप टू हर कि बाबा आप ये कर दो, स्पेशली अराउंड द आई एंड फॉर द आई। गॉट इट। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि कॉन्टैक्ट लेंसेज कितना ज़्यादा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, कितने टाइम तक लगाना चाहिए, हाउ बैड इट इज़ फॉर योर आइज? कॉन्टैक्ट लेंस इज नॉट नेसेसरीली बैड फॉर योर आइज। देर आर सम पीपल जिनको कॉन्टैक्ट लेंस एज अ लाइफ सेवियर मिला है, स्पेशली जिन लोगों को चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है। यू ऑल्सो नो कि चश्मे का ग्लास जितना थिक होता है उतना उनका पेरिफेरल फील्ड जो होता है वो कम होता है। इतने मोटे चश्मा पहनने में भी लोगों को थोड़ा ऑड लगता है एंड उनका विजन भी काफ़ी कम हो जाता है। सो कॉन्टैक्ट लेंस इज़ अ सेवियर फॉर देम। बट कॉन्टैक्ट लेंस के साथ देर आर सेट ऑफ रूल्स विच यू नीड टू फॉलो कि कॉन्टैक्ट लेंस का क्लीनलीनेस एंड हाइजीन हैज़ टू बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। आपने कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया और आप भूल गए उसके बारे में, आप ये नहीं कर सकते हो। आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा के कभी भी सो नहीं सकते हो, आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा के स्विमिंग करने नहीं जा सकते हो। सो देर आर कंडीशंस कि आपको कॉन्टैक्ट लेंस के साथ यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, यू हैव टू बी वेरी डिलिजेंट एंड वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस। इवन इट्स सोल्यूशन जो होता है, उसका केस जो होता है, हर चीज़ को आपको साफ रखना है। ओके, यस, एंड कॉन्टैक्ट लेंस पहन के कभी सोना नहीं है। एंड लॉन्ग टर्म में तो ठीक है कि जो लोग चश्मे के रिप्लेसमेंट में यूज़ कर रहे हैं लेंसेज को,
that is fine, but people who are using lenses for fashion, कि मेरे आँख का कलर कुछ दूसरा दिखेगा. वो भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना है. सो व्हाट यूजुअली आई हैव सीन कि लोग जो है वो शादी में या फिर कुछ फंक्शन के लिए जाते हैं तो कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं. एज लॉन्ग एज यू आर फॉलोइंग द हाइजीन वेरी वेल, तो 2 to 3 आवर्स के लिए आई डोंट थिंक दैट इट शुड कॉज एनी प्रॉब्लम. बट आई हैव सीन कि लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद सिंस यू नो पीपल आर नॉट वेरी यूज टू इट, दे कीप रबिंग देयर आइज. तो उसमें वो कॉन्टैक्ट लेंस जो है ना वो अपनी जगह से खिसक जाती है एंड इट कॉज इवन मोर इरिटेशन. तो लोग और ज़्यादा रब करते हैं एंड देन दैट्स हाउ यू नो कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से इन्फेक्शन होना, कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस रेड आइज होना, आंखें एकदम मतलब सूज जाती है. बहुत बार तो पेशेंट्स ये बोल के आते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस आँख के अंदर चली गई है. सो ऐसा भी होता है, यू नो, इफ़ यू आर नॉट बेसिकली आपको जब आप ड्राइविंग पे जितना सिग्नल के पास आपका ध्यान होता है और या आजू बाजू की गाड़ियों के पास आपका ध्यान होता है, वैसे कंटिन्यू आपको दिमाग में रखना है कि मैंने कॉन्टैक्ट लेंस पहना है. ओके, सो अगर ये सब चीज को ध्यान में रखा जाए तो आप पहन सकते हो. लेकिन सर्टेन टाइम के लिए हाइजीन का आपको स्पेशली हाइजीन का आपको ध्यान रखना है. टू द टाइम अमाउंट आप कितना यूज़ कर रहे हो, फॉर द ड्यूरेशन दैट यू आर यूजिंग, उसका आपको ध्यान रखना है. अभी तो खैर अच्छे कॉन्टैक्ट लेंस आने लगे हैं, एक्सटेंडेड वेयर्स भी आने लगे हैं, डेली वेयर्स भी होते हैं जो आप यूज़ एंड थ्रो की तरह यूज़ करके फेंक सकते हो. एक्सटेंडेड वेयर भी होते हैं जो आप लंबे समय के लिए यूज़ कर सकते हो. बट आपका हाइजीन एंड नॉट जस्ट अबाउट द लेंस, इट हैज़ टू बी the case also, it has to be the solution also, your hand also, every time you know handle the contact lens आपको आपके हाथ अच्छे से वॉश करने हैं. So yes, it's a cumbersome procedure to you know take care of the contact lens. Got it. Why this Hollywood and Bollywood celebrities do not wear glasses? उनकी आंखें एकदम अच्छी है या एक्चुअल में क्या है? सबकी आंखें तो अच्छी नहीं होती है ऑब्वियसली. वो भी मतलब उनकी भी एज हो रही है, बहुत सारे एक्टर्स 40 के ऊपर है तो उनको भी ऑब्वियसली चश्मे तो लगते हैं. मे बी यू नो दे वांट टू मेंटेन दैट सोशल स्टेटस ऑफ यू नो. आज के डेट में भी इंडिया में वेयरिंग ग्लासेस इज स्टिल यू नो पीपल डोंट एक्सेप्ट इट वेरी वेल. दे मतलब बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं चश्मा पहनता हूँ यानी मैं बुढ़ा दिखता हूँ. सो मे बी दैट इज़ द रीज़न कि वो लोग नहीं पहनते हैं. एंड बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यू नो लेसिक सर्जरी भी करवाई होगी बिकॉज अगर उनको डिस्टेंस के नंबर है. जो मुझे याद है, आई थिंक इंडिया में शाहरुख खान इज़ द वन हुज अंडरगॉन लेसिक सर्जरी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैनी इंटरनेशनल फिगर्स लाइक किम कार्दाशियन है या फिर कर्टनी है जो फ्रेंड्स की कैरेक्टर मोनिका है, एंड ब्रैड पिट है. मैनी ऑफ देम दे हैव अंडरगॉन लेसिक सर्जरी एज वेल, तो दे डोंट नीड ग्लासेस फॉर डिस्टेंस पर से. ओके, सो व्हाट इज द बेस्ट एज टू गो थ्रू लेसिक सर्जरी? Ideally, you know, they say any time after 18 to 21 surgeries, it is a good time, but your spectacle number has to be constant. आपका चश्मे का नंबर पिछले 1 साल में constant होना चाहिए, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होने चाहिए. एंड आपके कॉर्निया की जो थिकनेस होती है that has to be good for you to undergo LASIK surgery. Okay, so how will a normal person will know कि अब उसको glasses चाहिए? ग्लासेस सो यूजुअली यू नो आपको थोड़ा सा टायर्डनेस फील होगा, आँख में विजन ब्लर हो जाएगा, स्पेशली फॉर डिस्टेंस. जो यंग एज है उनको यूजुअली दूर का नंबर होता है तो उनको दूर का चीज़ धुंधली दिखाई देना या फिर लाइक यस धुंधला दिखाई देता है, थोड़ा टायर्डनेस फील होता है, फटीग लगता है, आई स्ट्रेन होने लगता है, कॉन्स्टेंट हेडेक्स भी होते हैं कि जो यू नो आप टैबलेट ले रहे हो टेम्पररी आराम मिलता है लेकिन वापस आपका हेडेक शुरू हो जाता है स्पेशली इन द इवनिंग. तो दैट yes that can be a sign of so those are the signs glasses. to get your eyes tested. That yes. Fine, okay. So you know एक और क्वेश्चन है कि चश्मा, जैसे आपने पहले बोला था कि चश्मा पहनने से शायद मैं बूढ़ा लगूंगा, मेरे फेस टाइप के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, बट नाउ एज न्यू स्टार्टअप्स आर कमिंग इन द आई सेगमेंट, स्टार्टअप्स लाइक लेंसकार्ट, बहुत ज़्यादा उन्होंने इसको यू नो टेक ड्रिवन कर दिया है कि आप अपना चेहरा डालो, चेहरे के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के ग्लासेस आपके ऊपर अच्छे लगेंगे. yes. सो हाउ लाइक लेंसकार्ट एक तो है, आप लोग भी कुछ रिकमेंड करते हो, लाइक यू हैव वैरायटीज कि इतने टाइप का चश्मा आपके
हमारे पास है? मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्रेम्स है, जैसे कि स्क्वायर फ्रेम्स, रेक्टेंगल फ्रेम्स, देन उसके बाद में मेटालिक होता है, टाइटेनियम वाले होते हैं, ओवल, देर आर शेप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम्स. देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस, पीपल गो फॉर पॉलीकार्बोनेट्स है, या फिर अलग अलग जैसे जिनको जो लगता है. मोदी जी Because, कौन सा you know- ग्लासेस यूज करते हैं? I don't know. I honestly don't know. But whatever he's using, it looks good on his face. That's what I'll tell you. डेफिनेटली. सो डॉक्टर डिम्पल, रिसेंटली मैं अपने एक फ्रेंड के साथ ये ग्लासेस के दुकान पे गया था. वहाँ उन्होंने बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज दिखा दिए कि ग्लासेस में आपको कौन सा फिल्टर चाहिए. हाउ इफेक्टिव इज दैट फिल्टर? क्या यूज है उसका एक्चुअल लाइफ में? ग्लासेस में अलग अलग टाइप के फ़िल्टर्स आते हैं. यूवी फ़िल्टर होता है, फिर उसके बाद में ब्लू कट होता है, यानी ब्लू फ़िल्टर होता है. उसके बाद में एंटी ग्लेयर होता है, एंटी फॉग होता है. सो देर आर, जैसे आपका ऑक्यूपेशन है, जैसे आपका प्रोफेशन है, उसके हिसाब से आपको आपके फ़िल्टर्स चूज़ करने चाहिए. अगर आपका काम आउटडोर ज़्यादा है, यानी धूप में ज़्यादा है, तो बेटर टू यूज़ यूवी फ़िल्टर ग्लासेस. अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, नॉट दैट ब्लू फ़िल्टर विल हेल्प यू अ लॉट, लेकिन इट्स नॉट हार्मफुल ऑल्सो. सो पूरा दिन नहीं पहनना है, बट अगर आपको ड्राइनेस की सिम्टम है, आपको इरिटेशन है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है, तो देन ब्लू फ़िल्टर आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है. अगर आपको नाइट ड्राइविंग में तकलीफ़ है, आपको नाइट ड्राइविंग ज़्यादा है, आपको सामने से आने वाले लाइट की, सामने से जो गाड़ी आती है उनकी लाइट आपको ज़्यादा लगती है, बेटर गो फॉर एंटी ग्लेयर ग्लासेस. एंड अगर आप आपका फेस कवर्ड होता है, या आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, सो देन एंटी फॉग कोटिंग इज़ ऑल्सो फॉर देम. ओके. सो आपको नहीं लगता कि ड्राइविंग लाइसेंस का जब एग्ज़ाम होता है तो उस समय पे आई टेस्ट भी कंपलसरी होना चाहिए? आई थिंक आई टेस्ट इज़ कंपलसरी. मैंने तो दिया था आई टेस्ट हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम पे. तो आई थिंक वो एज फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता होगा, बिकॉज मैंने 2 साल पहले जब ड्राइविंग लाइसेंस लिया तो मेरे से कोई एग्ज़ाम नहीं लिया उन्होंने. आई डोंट नो, बट ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले विजन रिक्वायरमेंट, मतलब विजुअल एक्यूटी का चेकअप तो डेफिनेटली होना ही चाहिए यार. प्रॉबेबली स्टेट अगर किसी को दिख नहीं रहा है तो फिर वो गाड़ी कैसे चलाएगा. बट आई थिंक देर इज़ अ प्रोविजन, मतलब देर इज़ अ लॉ कि अगर आपका बेटर आँख में आपकी विजन इज़ बेटर देन 6/12 और आपका जो हॉरिजॉन्टल फील्ड है that should be more than 120 degree, only then you are eligible for driving license. ओके. सो ये जो क्रिकेटर्स यूज़ करते हैं प्रैक्टिस के टाइम पे, या नॉर्मल जब उनका मैच होता है दिन में, बड़े ग्लासेस, वो नॉर्मल ग्लासेस से अलग होते हैं? यस. सो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जो उनके ग्लासेस होते हैं, सिंस दे आर डूइंग एवरीथिंग आउटडोर्स और उनको धूप से प्रोटेक्शन चाहिए होता है, सो दे यूज़ यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस. सो व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर यूवी प्रोटेक्शन, यू शुड मेक श्योर कि आपके गॉगल्स में UV 400 ऐसा लिखा हो, और यू कैन आस्क देम टू मेक इट 100% UV प्रोटेक्शन. सारे काले चश्मे UV प्रोटेक्शन नहीं देते हैं. ओके. सो उनके जो ग्लासेस होते हैं ना, दे आर मेड ऑफ पॉलीकार्बोनेट, जो टफ एंड होते हैं, एंड उनको रैप ऑन, मतलब अगर आप देखोगे तो उनकी ऐसी रिम्स होती है, सो दैट वो स्लिप ना हो जाए, या फिर पसीने से वो अपने, मतलब उनका जो कवरेज होता है ना वो अच्छा होता है, एंड दे आर मेनली UV प्रोटेक्टिंग ग्लासेस. ओके. सो कैन अ एथलीट गो थ्रू अ लासिक सर्जरी? Yes, I don't think कि there is any restriction for them to go. There might be special situations, अगर आप wrestling कर रहे हो, जहाँ पे hand on hand या touching, या जहाँ पे आपके आय को मार लगने के chances ज़्यादा है, तो वहाँ पे recovery period आपका शायद थोड़ा ज़्यादा होगा, and maybe based on your corneal thickness, जैसे मैंने पहले बोला था, there might be certain special situations, but yes, sports person can undergo LASIK surgery. Recovery time may be different for them, but I don't think there is any issue for them to undergo. ओके. बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, मतलब इंडिया में भी हैं, जो चश्मा पहन के ग्लासेस पहनते हैं, उसके बाद हेलमेट पहन के खेलते हैं.
I also watch cricket, but I think I have seen only one person doing like that. मैंने अभी तक सिर्फ एक ही क्रिकेटर को चश्मा पहन के हेलमेट पहन के देखा था, and I really felt a sense of pride for him suddenly. I don't know why, Why but is मुझे that? अच्छा लगा कि he is going against the taboo. He is he's wearing glasses. It's kind of giving a message कि चश्मा is not a hindrance for outdoor activities. You can think of cricket as a sport even if you have glasses, and it's not a compulsion to undergo LASIK surgery. Not that I'm against it, but it's good to see that people are taking some steps different in what the crowd is going. Got it. So how effective is zero number का glass? जीरो नंबर के ग्लासेस यूजुअली पीपल कम टू मी जिनको चश्मे का नंबर नहीं होता है, एंड देर इज़ दिस अमॉन्ग्स द फ्रेंड्स कि मैंने ज़ीरो नंबर के ग्लासेस बनवा लिए तो तू भी बनवा ले, तुझे प्रोटेक्शन मिल जाएगा. सो ज़ीरो नंबर के ग्लासेस में ना आइडियली व्हाट दे डू इज़ दे पुट एंटी ग्लेयर, एंटी ब्लू फिल्टर्स मेनली, so that it protects you from the screen. But like I said, ब्लू फिल्टर को पूरे दिन पहन के रखने से आपको रात में नींद आना थोड़ा कम हो जाता है. इट डिस्टर्ब्स योर स्लीप साइकिल बिकॉज जो मेलानिन होता है उसके प्रोडक्शन में ब्लू फिल्टर जो है वो अफेक्ट करता है. ब्लू फिल्टर उसके प्रोडक्शन को चेंज कर देता है सच दैट आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है. सो अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, अगर आप फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स ले रहे हो, पानी आप अच्छे से पीते हो, आप ब्लिंकिंग अच्छे से करते हो, आपका खाना वगैरह सब कुछ अच्छा है, तो देन आपको ब्लू फिल्टर कंटिन्यू पहन के रखने की ज़रूरत नहीं है. ज़ीरो नंबर के ग्लासेस में एंटी ग्लेयर लगवाना फॉर नाइट ड्राइविंग एंड ऑल दैट इज स्टिल ओके. अगर आपको धूप में जाने से लाइट सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो देन इफ़ यू आर यूजिंग ज़ीरो नंबर ऑफ ग्लासेस विथ यूवी प्रोटेक्शन दैट इज स्टिल ओके. सो ज़ीरो नंबर के ग्लासेस का इट्स मेनली रिलेटेड टू द फिल्टर्स, नॉट पर से द नंबर. Got it. So what is the how does eye donation works? आई डोनेशन आई डोनेशन की वजह से बहुत इंडिया में रेवोल्यूशनरी चेंज हुआ है. सो आई डोनेशन व्हाट पीपल थिंक इज कि एक का आई बॉल निकाल दिया एंड दूसरे के सॉकेट में डाल दिया. दैट इज़ नॉट आई डोनेशन. आई थिंक बाजीगर मूवी में ऐसा दिखाया गया कि एक बकरी की आंख है और एक मेंढक की, आई डोंट नो. यस, बट ऐसा नहीं होता है. सो आई डोनेशन में जो कॉर्निया है यानी जो आपकी काली कीकी है उतना ट्रांसप्लांट हम करते हैं. ओके. यस. सो भले ना आई बॉल हम पूरा निकालते हैं, बाकी जो स्ट्रक्चर्स है वो रिसर्च के लिए यूज़ होता है, बट विजन देने के लिए मेनली इट इज़ द कॉर्निया दैट इज़ बीइंग यूज्ड. जो जिन लोगों को भी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है यानी कि आपने सुना होगा देवी आई है, माता आई है, काला जो पुतली है वो सफ़ेद हो गया है, ऐसे लोगों में इट कैन प्रिवेंट ब्लाइंडनेस. ओके. एंड बहुत सारे लोगों का ये जो ब्लैक कलर का है कीकी जिनको आप बोल रही हैं वो रेगुलर साइज से बड़ा होता है. यस. उसका क्या रीज़न होता है? अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं. अगर आप ऐसा देखते हो कि बच्चों में अगर ऐसा कुछ है तो देन इट कैन बी अ कंडीशन कॉल्ड एज चाइल्डहुड ग्लोकोमा. मतलब यस, बच्चों में जब आँख का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो आईबॉल का जो साइज़ होता है, काले कीके का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, विच इज़ अ ब्लाइंडिंग कंडीशन एक्चुअली. ओके. बट अदरवाइज किसी के लिड पोजीशन से भी आपको ऐसा लग सकता है कि आंखें बड़ी है, बट एक्चुअली होता ऐसा है कि लिड्स जो है वो थोड़े फार अवे होते हैं. अगर आपने देखा होगा तो थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आंख जो है वो बड़ी लगती है. पर्सन का स्टेरी लुक आता है, तो उसमें एक्चुअली आंख बड़ी नहीं होती है, जो लिड होती है ना वो रिट्रैक्ट हो जाती है. सो बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से किसी की आंख बड़ी दिख सकती है. गॉट इट. So how does this actors and TV personalities, models do not have puffy eyes, dark circles उनका नहीं होता? ऐसा नहीं है कि उनको डार्क सर्कल्स नहीं होता है, बट अगर आप देखोगे तो जितना उनका हेक्टिक वर्क है उतना ही वो सेल्फ केयर के ऊपर भी ध्यान देते हैं. कोल्ड फोमेंटेशंस है, कोल्ड रोलर्स हैं, फिर आई मसाजेस हैं, फिर आई पैक्स है, बोटॉक्स, फिलर्स, they are all into it and they take adequate sleep as well. Even अगर ऐसा नहीं है कि if they are going out for night shoots तो they don't take break in the morning as well. Yeah, their schedules are hectic, but they make sure that they are eating healthy, they are taking adequate rest,
they exercise like anything, you know, they are so much into fitness and उनका खाना पीना सब कुछ वो maintain रखते हैं. सो दैट इज़ वन फैक्टर कि जिसकी वजह से, एंड स्पेशली जब उनकी शूट्स होती है तो आई थिंक यू नो यू मस्ट हैव हर्ड दैट टर्म ब्यूटी स्लीप. सो ब्यूटी स्लीप ऑल्सो हेल्प्स, नॉट टेकिंग अल्कोहल, अवॉइडिंग स्ट्रेस ड्यूरिंग दैट टाइम, मे बी दैट इज वॉट ऑल्सो हेल्प्स देम. Okay. What is Botox or fillers? Botox and fillers, you know, it's a separate, you know, cosmetology division entirely. Okay. But Botox is something which we give for wrinkles. Okay. अगर आपने देखा होगा को किसी को यहाँ पे लाइंस आ जाती हैं, यहाँ पे क्रोफिट्स, सॉरी यहाँ पे ये लाइंस आती हैं, यहाँ पे, सो टू इट बेसिकली टाइटन्स योर स्किन टू गिव यू अ मोर यंगर लुक. एंड फिलर इज जहाँ पे भी आपके बॉडी में हॉलो पार्ट्स है, जैसे कि मेरे आँख के नीचे अगर आप देखोगे तो इट इज लिटिल खड्डा टाइप्स, यू नो. सो आई एम अ गुड कैंडिडेट फॉर फिलर. तो यहाँ पे फिल करने से मेरी आई, यू नो, इट विल लुक स्ट्रेट एंड आई लुक यंग. So previously you told that Urmila Hospital also have a skin division. Skin division. Yeah, maybe you should talk with Dr. Samkit regarding this. Yeah, he would love to give you a talk on, especially on Botox and fillers. He's a Fine. master of that. Got it. Yes. How harmful is rubbing our eyes? सुबह उठने के बाद आँख को रब करना, रोते समय आँख को रब करना, कितना हार्मफुल है वो मेरे आई के लिए? Rubbing your eyes is not very good. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज जब भी हम आँख को रब करते हैं तो हम टेम्पररीली हमारे आँखों के शेप को चेंज कर रहे होते हैं, ऑल्टर कर रहे होते हैं. Okay. अगर आप ये प्रोसीजर कंटिन्यूअसली कर रहे हो तो देन नॉट इट विल, यू नो, कॉज सिलेंड्रिकल पावर. मतलब चश्मे के जो नंबर होते हैं, जिसे हम त्रासा नंबर, क्रॉस नंबर आप बोलते हो, वो आपके बढ़ते जाते हैं. सिग्निफिकेंट रबिंग इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर केरेटोकोनस. केरेटोकोनस एक ऐसी कीकी की बीमारी है जिसमें आपकी आंखों का शेप कोन जैसा हो जाता है. नॉर्मली आपकी आंख अगर ऐसी है तो उनकी ऐसी हो जाती है. Okay. येस, एंड इट इज़ अ वेरी, यू नो, इट्स अ सीरियस कंडीशन जिसमें आपका विजन भी कम हो जाता है, चश्मे के नंबर भी बहुत बढ़ जाते हैं और कीकी जो है वो आपकी पतली होते जाती है. तो हल्का भी मार लगने पे आपकी कीकी फट सकती है, आपकी रोशनी जा सकती है. सो दिस इज़, यू नो, व्हाट आई एम टॉकिंग इज लिटिल एक्सट्रीम, बट येस दिस कैन हैपन. सो रबिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर आइज एंड यू शुड नॉट रब. इंस्टेड अगर आपको रबिंग, आपको इचिंग हो रहा है आँख में, तो घर पे आप कुछ चीज़ें कर सकते हो. यू नो, अगर इचिंग यूजुअली हैपन्स बिकॉज ऑफ एलर्जीज, तो घर पे आप थोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो. ठंडे पानी से सेक करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कोल्ड फर्मेंटेशन हेल्प्स. देन अवॉइडिंग द एलर्जेंस, वेयरिंग प्रोटेक्टिव ग्लासेस. ऐसे कंडीशन में कॉन्टैक्ट लेंस भी आपको अवॉइड करना चाहिए. यू कैन यूज़ ह्यूमिडिफायर्स इन योर रूम्स, कीपिंग योर रूम क्लीन, maintain the hygiene. These are certain things which you can do to prevent allergies and rubbing your eyes. Got it. Using phone in dark, रात को सोते समय लाइट बंद कर दिया, and सोने से पहले if someone is using their phone on regular basis for a long term time, how harmful it is? Well, actually this is a trend. You know, watching मतलब Netflix marathon has become a trend. Netflix couples Netflix marathon देखते हैं, but they are not realizing कि उससे उनकी आंखें खराब हो रही है. Watching screen in the dark is not good for your health. बिकॉज क्या होता है ना, जब आप नाइट में देखते हो तो जो रेडिएशंस है जो दे आर एक्चुअली वेरी हार्मफुल. सेकेंडली आपकी स्लीप टोटली ऑल्टर हो जाती है. वॉट यू थिंक इज यू आर स्क्रोलिंग टू गेट टू स्लीप, बट इट इज उल्टा. यू आर स्क्रोलिंग एंड दैट इज वाई यू आर नॉट गेटिंग स्लीप. ठीक है, एंड आपको आई में टायर्डनेस, ड्राइनेस, इरिटेशन, ये सब बढ़ जाता है. So while it is good for your romance, it is not good for your eyes. Got it. So what is blind certificate? अगर किसी इंसान को प्रूव करना है कि वो अंधा है, तो इसके लिए ब्लाइंड सर्टिफिकेट होता है, एंड हाउ टू ऑब्टेन दैट? ब्लाइंडनेस आपको नहीं मिलेगा. ब्लाइंडनेस सर्टिफिकेट, येस, इट इज़ अ वैलिड डॉक्यूमेंट. जिन लोगों को भी विजुअल एक्यूटी इज़ वेरी लेस, यू नो, 660 से कम है इन द बेटर आई, एंड जिनका पेरिफेरल फील्ड इज लेस देन 20 डिग्री, गवर्नमेंट उनको ब्लाइंडनेस सर्टिफिकेट इशू करती है.
बेसिकली जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है सो दैट दे कैन गेन फ्यू एडवांटेज कि कहीं पे कहीं पे लाइन में या फिर बस में या गवर्नमेंट बॉडीज में यस mainly. यस यस मेनली टू हेल्प देम. तो तो यस अगर आपका विजुअल एक्यूटी इज लेस दैन 660 इन द बेटर आई एंड द पेरिफेरल फील्ड इज लेस दैन 20 degree, you can have the blindness certificate. okay, got it. So what is the use case of omega-3 in eye health? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं नॉर्मली पीपल थिंक कि नॉन वेजिटेरियन जैसे कि फ़िश है, कॉड लिवर ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं. वैसे ही वेजिटेरियन सोर्सेज में वॉलनट्स है, फ्लैक्स सीड्स है, शिया सीड्स है, दे आर ग्रेट सोर्स ऑफ ओमेगा 3. ओमेगा 3 जो है वो हमारे आँखों में जो हेल्दी ऑयल है, हमारी जो टीयर फिल्म होती है, जो आँखों के सामने पानी की परत है, उसमें 3 लेयर्स होते हैं और जो सबसे बाहर का लेयर होता है वो ऑयल का होता है. उसको Okay. बनाने में बहुत हेल्प करता है. सो जिन जिन लोगों को इवोपोरेटिव ड्राई आई है, जैसे कि जिनका स्क्रीन यूज़ ज़्यादा है, जो लोग कंटिन्यूसली स्क्रीन्स में लगातार लगे हुए रहते हैं, कंटिन्यूस रीडिंग करते हैं, जिन लोगों का पानी बहुत जल्दी सूख जाता है बिकॉज ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़, डस्ट, पोल्यूशन, वॉट एवर रीजन्स, उन लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इज़ वेरी हेल्पफुल. दैट विल मेंटेन द ऑयल एंड इट विल प्रिवेंट इवोपोरेशन ऑफ द टीयर्स. Okay, got it. So my last question is, what is the reason of colored eye? मरून कलर का आईज है, ब्राउन कलर का है, ब्लू कलर का है, पेरेंट्स का नहीं है लेकिन बच्चे का है. What is the reason for that? आई कलर इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द मेलेनिन. Okay. आँख के अंदर जो हमारा आइरिस है, जो कलर्ड स्ट्रक्चर है, उसमें मेलानिन का पिगमेंट कैसा है और कितना है, उस पे हमारा कलर डिपेंडेंट होता है. सो अगर किसी में कम है तो उनका कलर अलग होगा, किसी में ज़्यादा है तो उनका कलर थोड़ा डार्क होगा. सो इट इज़ यूजुअली हेरिडेटरी. लेकिन बाकी भी फैक्टर्स है. अगर किसी को उस आँख में मार लगी हो, अगर एजिंग की वजह से भी कभी कभी आई के कलर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है. अगर आपको डायबिटीज़ या ऐसी कोई सिस्टमिक कंडीशन है तो उसमें भी आई कलर्स थोड़ी बहुत चेंज होती है. नॉट एकदम एविडेंटली दिख के आए ऐसे. अगर आपको एविडेंटली दिख रहा है या फिर कम टाइम पे आपके आँख का कलर सडनली चेंज हुआ है तो देन दैट इज समथिंग ऑफ कंसर्न. यू कैन हैव पिगमेंट्री ग्लोकोमा, मतलब जिसमें हमारे आँख के पिगमेंट्स रिलीज होके आँख का प्रेशर बढ़ रहा है. दैट इज समथिंग यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट एंड यू कैन गो टू योर आई डॉक्टर फॉर इट. बट अगर आपका कंजेनाइटली यानी बचपन से अगर आपके आई का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है तो इट is mainly because of the genes and genetic factors. Celebrate it, you are lucky. Yes. And ये जो white वाला पार्ट होता है आँख का, वो बहुत लोगों का ज़्यादा white नहीं, yellowish हो जाता है. Yes, So yes. what is the reason for that? Mainly ultraviolet rays, you can say. जिनका धूप में एक्सपोजर ज़्यादा होता है, जो लोग क्रॉनिक अल्कोहलिक्स होते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, इवन लिवर कंडीशंस में आए येलो हो जाती है. एंड आपने सुना होगा उसको पीलिया बोलते हैं. तो लिवर कंडीशंस, जिन लोगों की लिवर में कुछ इश्यू होता है उनको भी पीलिया होता है. जिनको रिसेंटली आई में कोई इन्फेक्शन होके गया है, कोई सर्जरी हुआ है, तो उनका भी कलर चेंज होते होते थोड़ा जब टाइम लगता है तो उस फेज में भी आई थोड़ी सी येलो दिखती है. इनएडिक्वेट स्लीप, जो लोग स्लीप कम लेते हैं या जिनकी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, उनकी भी आई थोड़ी सी रेड या थोड़ी सी येलोइश दिख सकती है. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर डिम्पल इतने सारे इंसाइट्स के लिए. थैंक यू. Thank you so much for inviting me to this talk. It was wonderful meeting you. Thank you.